8.1 का दूसरा नंबर का क्वेश्चन देखो क्या है। चैप्टर 8.1 क्वेश्चन नंबर 2 होगा। ठीक है, क्या बोला, फिगर दिया हुआ इसमें आ गया आकृति 8.13 में 10p माइनस कोट आर का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, फिगर दिया हुआ है। फिगर इस प्रकार से यहाँ दिया हुआ पी क्यू आर। देखो ध्यान दो, जैसे ये 10p है और कोट r है, माइनस में दिया हुआ है, पहले इसका मान निकालना होगा, उसके बाद यानी कि 10p और कोट r का मान निकाल के इसमें माइनस करके कर सकते हैं। और फिगर दिया हुआ आकृति कौन सा है, 8.13 कौन सा है, P है, Q है, R है, इन कौन सा नंबर है? Q है 90 डिग्री का। उसके बाद अच्छा ये क्या है, 90 डिग्री के सामने वाला क्या होता है, कर्ण। 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण है, और इसमें एक लंब है, दूसरा आधार है। क्या ये वाला लंब है, इसको ही लंब मान लेते हैं क्योंकि खड़ा है तो लंब ही है। वैसे ये निश्चित नहीं है कि यही लंब होगा, थीटा पे डिपेंड करता है। लंब और आधार किस पे डिपेंड करेगा, थीटा पे। बाकी 90 डिग्री का सामने वाला हमेशा कर्ण होता है, ये तो फिक्स है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, कर्ण हमेशा फिक्स रहता है। हाँ बोलो, कोई दिक्कत? पी का पहले पी में थीटा रखिएगा, उसके बाद आर में रखिएगा। हाँ तो वही तो करना है यहाँ पे। देखो सॉल्यूशन समझो। अच्छा कोई बात नहीं, कोई भी डाउट है ना, अभी बताया नहीं है, पूरा होने दो, उसके बाद तुम्हारा जो डाउट है ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा, पूछने का जरूरी नहीं पड़ेगा। ठीक है, या देखो क्या लिखेंगे, दिया है त्रिभुज पी क्यू आर में, यानी फिगर में दिया हुआ है यहाँ पे पी क्यू बराबर 12 सेंटीमीटर और पी आर बराबर 13 सेंटीमीटर। हमें क्यू आर दिया हुआ नहीं है, क्यू आर दिया हुआ नहीं है, लेकिन कोण क्यू है 90 डिग्री। कोण क्यू कितना है, 90 डिग्री। कोण क्यू बराबर 90 डिग्री। अब जब 90 डिग्री हमें प्राप्त है तो पाइथागोरस प्रमेय लगेगा। यस सर। तो यहाँ लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, तो पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र क्या होता है बताओ? बी बराबर बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही होता है। तो सीधा सीधा हम यहाँ तो निकाल क्या रहे हैं, अभी क्यू आर निकाल रहे हैं। तो वैसे पाइथागोरस प्रमेय यही कहता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, अब ये बताओ एच का मान यहाँ पे कितना है, ये 13। एच है पी आर, तो पी आर का स्क्वायर हो जाएगा। यस सर। पी क्या मान लेंगे हम, पी क्यू यानी कि लंब है ना, बस आधार क्या मान लेंगे, क्यू आर। अभी उसको थोड़ा थोड़ा डाउट हो रहा होगा जो कल नहीं आया। ठीक है, कैसे क्या हो रहा है, होगा, होना भी चाहिए।
13 सेंटीमीटर का स्क्वायर। अभी तो यहाँ भी समझ भी रहा होगा, लेकिन बात वहाँ फंसेगा ही लोग का जब 10p और कोट r जाएगा यस कि थीटा का है, p मतलब p के स्थान पे थीटा, r के स्थान पे थीटा, यही सब होगा। अच्छा, किसी किसी का नसीब में लिखा हुआ रहता है कि मेरा मैथ कमजोर रहेगा। कैसे रहेगा? टीचर की वजह से नहीं, तुम्हारे वजह से कैसे रहेगा कमजोर? तो जिस दिन बेस बताएंगे, जिस दिन जो क्लियर करेंगे सारा चीज, उस दिन आप सेंट रह जाएंगे। ठीक है, उसके बाद टीचर का दोस्त है पढ़ेबे नहीं किया बढ़िया से। ठीक है, यही होता है। देखो PQ का मान 12 12 का का स्क्वायर स्क्वायर। 12 का स्क्वायर, QR प्लस QR का स्क्वायर QR का स्क्वायर दिया हुआ नहीं है, है ना? QR दिया हुआ नहीं है तो इसको ऐसे ही लिख दिए। 13 का स्क्वायर होता है 169, सेंटीमीटर का स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर, और 12 का स्क्वायर 144 प्लस में है, उधर इधर ला लेंगे, माइनस में 144 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर। QR का स्क्वायर अब QR बराबर लिख सकते हैं यहाँ पे 169 में 144 घटाओ, 25 9 में 4 घटेगा 5, 6 में 4 घटेगा 2, 1 में घटेगा 0। अब यहाँ QR का स्क्वायर होता है, स्क्वायर को उधर लेके जाओ, 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, हाँ स्क्वायर ही है, स्क्वायर में रहेगा ना ये। अब बताओ QR बराबर कितना? 5 सेंटीमीटर। यस सर। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है? अब अगर यहाँ तक डाउट नहीं है तो हमें सारा तीनों भुजा पता चल गया, यस यस सर। PQ पता चल गया, PR पता चल गया, QR पता चल गया। अब कुछ भी बोलेगा तो निकाल देंगे। यहाँ बोला है 10p, देखो अब T कोट माइनस कोट R 10p माइनस कोट r। देखो 10 थीटा का मान क्या होता है बताओ? 10 थीटा का मान होता है p बटे b, देन होता है। Yes, sir. और कोट थीटा का क्या हो जाएगा? B उसी का रिवर्स ले लेंगे, क्योंकि 10 का उल्टा कोट होता है। 10 का अगर p बटे b तो कोट का b बटे p, रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, तो 10 का होता है p बटे b माइनस कोट का क्या होगा? b बटे p। तो ये बताओ p का मान यहाँ पे हम क्या लिए थे? 5 सेंटीमीटर उतना नहीं, 10p यानी कि थीटा के स्थान पे क्या रहेगा? थीटा कहाँ पे है? P के पास। तो बताओ p का मतलब होता है लंब, तो थीटा के सामने वाला क्या होगा? 5 सेंटीमीटर लंब होगा, Yes, sir. यानी कि QR हो जाएगा यहाँ पे। 5 QR पहले मान तो बैठा दो, ये नाम लिख दो, उसके बाद नाम के आधार पे मान है, ये है लिखा हुआ। कोई डाउट है? नहीं, सर। देखो, 10 थीटा का मान होता है p बटे b, तो 10 थीटा के स्थान पे p बटे b लिखे, ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं। लेकिन बोला 10p यानी कि थीटा के स्थान पे P है। तो यहाँ पे थीटा रहेगा, और थीटा का सम्मुख भुजा क्या होगा? तो लंब यानी p को लंब कहते हैं, तो लंब हमें यहाँ पे p क्या मिलेगा? QR ना मिलेगा। Yes, yes, और यहाँ पे b, P बटे Q। कोई डाउट नहीं हो रहा नहीं, है? सर। अच्छा b बोला है, P बटे तो b यानी कि इसका क्या हो जाएगा? बेस बेस होगा, तो इसका b क्या है? इस फिगर में थीटा के अकॉर्डिंग यहाँ पे b क्या होगा? P बटे B P बटे Q PQ होगा, PQ होगा ना, Yes, sir. क्योंकि हमेशा थीटा किस पे रहता है? आधार पे, बेस पे रहता है। अगर थीटा यहाँ पे है तो ये आधार हो गया, थीटा यहाँ रहेगा तो आधार ये हो जाएगा। करना तो फिक्स है, थीटा यहाँ है तो आधार ईटो होगा, थीटा यहाँ रहेगा तो आधार ईटो होगा। अगर आधार ईटो है तो लंब ईटो होगा, अगर थीटा यहाँ रहता आधार ईटो होगा तो लंब ईटो होगा। लेकिन ये वाला आधार है तो लंब ये हो गया, और ये तो आधार है ही, तो हमें क्या चाहिए? b यानी कि आधार ही चाहिए ना, तो आधार यहाँ थीटा के अकॉर्डिंग क्या होगा? PQ होगा। कोई दिक्कत? नहीं। PQ माइनस b। अब देखो कोट R में बोला है, कोट R का मान हम यहाँ पे b बटे p लिखे हैं, लेकिन कोट R यहाँ पे थीटा क्या? R। अब आ गया थीटा R के पास, थीटा अगर R के पास होगा तो इसका b क्या होगा? QR ही होगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और उसके बाद थीटा यहाँ पे है तो लंब क्या होगा? PQ। यानी कि p क्या चाहिए हमें? PQ चाहिए, PQ। कोई दिक्कत? नहीं सर। नहीं दिक्कत क्या? अब देखो QR का मान 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और PQ का मान माइनस QR का मान फिर से 5 सेंटीमीटर बटा में 12 सेंटीमीटर। अच्छा, जो चीज प्लस में है वही चीज माइनस में है, तो सीधा जीरो नहीं हो जाएगा? घटा के काउंट कर। हम सर 13 का स्क्वायर 196 तो इसका आंसर हो जाएगा 0। कोई दिक्कत इसमें? कोई नहीं, नहीं सर। डाउट?
नहीं सर। कल वाले बताइए एस्पिरेंट कौन कौन है। के स्थान पे क्या है पी। तो मान लो थीटा है पी के पास और थीटा का सामने वाला लंब होता है। थीटा किसके पास है? पी के पास, यानी थीटा यहाँ है, ठीक है। तो इसके सामने वाला लंब है, लंब क्या है यहाँ? क्यू आर। यहाँ क्यू आर लिखे हैं, पी के स्थान पे क्यू आर लिखे हैं। अब हम यहाँ पे लिखे थे पी के स्थान पे क्या लिख दिए थे? पी क्यू, और यहाँ लिख दिए हैं क्यू आर। क्यों? क्योंकि थीटा है पी के पास, इसीलिए लिखे हैं। अब यहाँ पे पी के सामने वाला क्या होगा? लंब। और थीटा अगर यही थीटा उतार के यहाँ रख देंगे, ठीक है, तो थीटा का सामने वाला होता है लंब, हम जान रहे हैं। तब लंब हो जाएगा पी क्यू, लेकिन थीटा है यहाँ पे, तो थीटा का सामने वाला लंब, तो लंब क्या हो जाएगा? क्यू आर। ये लंब क्या हो गया यहाँ पे? क्यू आर। अब बी, और थीटा हमेशा रहता है, थीटा के नीचे वाला हमेशा बी होता है, बेस, आधार। तो यहाँ पे बी बोला है तो पी क्यू बेस हो जाएगा। ये थीटा के नीचे वाला क्या है? ठीक है, कोई डाउट? देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? यदि साइन ए बराबर 3/4, ठीक है, तो कोस ए और टेन ए का मान परिकलित कीजिए। परिकलित कीजिए मतलब कोई बड़ा वर्ड नहीं है। परिकलित का मतलब क्या होता है? ज्ञान करना, मान निकालना है। तो सॉल्यूशन लिखेंगे इसका क्या है। अच्छा, इसमें फिगर वगैरह नहीं है, तुम लोग को नॉर्मली ऐसे ही पता चल जाएगा कैसे बन रहा है। समझो क्या दिया है बताओ? साइन ए बराबर 3/4, ठीक है। तो साइन थीटा का मान क्या होता है बताओ जरा? बराबर 3/4। यहाँ पे P का मान कितना हो गया? 3, और H का मान कितना हो गया? 4। हमें क्या नहीं दिया है? B निकालना है। तो B के लिए सूत्र होता है, देखो B बराबर होता है √H²। B बराबर होता है √H²। और नहीं तो डायरेक्ट पाइथागोरस प्रमेय लगाओ, H² बराबर P² + B², उसमें मान बैठा के B निकाल लो, ठीक है। या हम शॉर्ट वाला फॉर्मूला लिखें जिससे कि डायरेक्ट निकल जाएगा B, ठीक है। तो B बराबर H का स्क्वायर, H का मान बताओ कितना? -3 16 माइनस B का मान हो जाएगा √5। 9 7 16 है ना। तो B का मान हो गया √7, ठीक है। और P का मान पता है 3, H का मान पता है 4। H² - P² किया है ना। B बराबर H का मान कितना था यहाँ? 4, P का मान 3, तो 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 16 में 9 घटेगा 7, √7 ही रूट में ही फंसा रह गया ना, कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखो हमें क्या पूछा है? कोस ए, यहाँ लिखेंगे अब, क्या लिखेंगे? अब जो पूछा है उसका मान निकालेंगे। कोस ए बराबर कोस थीटा का मान क्या होता है बताओ? B/H। यही चीज याद रखना है, एकदम हमेशा अपडेट रखना है ये सब। B/H, ठीक है। अब बताओ B का मान कितना निकला है यहाँ पे? √7। तो B के स्थान पे √7, H का मान कितना है यहाँ पे? 4। तो ये हो जाएगा पहला आंसर, ठीक है। उसके बाद क्या पूछा है? टेन ए बराबर P/B, ठीक है। क्या होता है? P/B। टेन थीटा बराबर P/B। P का मान कितना है? 3। अब B का मान कितना निकला? √7। ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। हाँ तो क्या और कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं। सर 4 नंबर बताइएगा। पहले इसको तो उतार लो। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? बोला है यदि 15 कोट ए बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात करें, ठीक है। 15 कोट ए बराबर 8 दिया हुआ है। जो दिया हुआ है उसको सबसे पहले लिखते हैं, ठीक है। जो दिया हुआ है उसको लिखेंगे अच्छे से। दिया है
15 कोट ए बराबर 8। अच्छा ये बताओ 15 और कोट आपस में क्या है? 15 जाएगा उधर, बटा में यहाँ हो जाएगा कोट ए बराबर। अब ध्यान दो, नहीं कटेगा। कोट थीटा का मान क्या होता है सूत्र में? बताओ ध्यान करके बताओ, देखना नहीं ऐसे ध्यान से। क्या सर कोट ए का मान? कोट थीटा का मान कोट थीटा का मान P बटा B। B थीटा का होता है P बटे B, कोट का होगा B बटे P। तो कोट थीटा का मान होता है B बटे P। इसके स्थान पे B बटे P लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं, बराबर 8। अब बताओ जरा यहाँ पे P का मान हो गया 15, P का मान 15, B का मान 8। सीधा सीधा ले लेते हैं। हालांकि कई स्रोतों के अनुसार यहाँ पे x लगाना चाहिए, तब जो है x का मान निकालना चाहिए, फिर अनुपात में उसको रख के तोड़ना चाहिए, फिर इतना। तो ये भी सही है, इसको गलत नहीं माना जाता है, ऐसे भी लोग बनाते हैं और सही पूरा 100% सही है, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें आंसर भी वही आता है, लेकिन थोड़ा सा ये हो रहा है। चलो h का मान हमें नहीं दिया है, p पता चल गया, b पता चल गया, h निकालना है। तो h का तो सूत्र आता है, क्या आता है h बराबर? h बराबर अंडर रूट p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं सर। अंडर रूट। p का मान देखो क्या है यहाँ पे? 15 का स्क्वायर प्लस b का मान 8 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर होगा 225, 8 का स्क्वायर होगा 64। जोड़ने आता है, जोड़िए कितना होगा? यानी कि h बराबर हो गया अंडर रूट 289। कितना हो जाएगा? 289 का निकलेगा रूट 17 गुना 17 करेंगे तो 289 होगा। अगर वर्गमूल अगर मान लो नहीं पता है कि डायरेक्ट कैसे, हम तो 17 गुना 17 बोल दिए, लेकिन ये चीज दिमाग में अचानक कैसे आएगा, याद जब तक नहीं रहेगा तब तक नहीं आने वाला है, तो उसका वर्गमूल निकालना पड़ेगा। तो वर्गमूल निकालने आता है? यस सर। वर्गमूल निकालने आना चाहिए। बराबर 17 गुना 2 बार जब 17 लिखेंगे तो हम जानते हैं एगो दो ठो में से एगो बाहर आता है अंडर रूट से, तो बराबर h का मान कितना हो जाएगा? ठीक है, h निकल गया। अब देखो हमें चाहिए क्या? साइन a और सेक। यहाँ लिखेंगे अब साइन a इक्वल टू, सूत्र होता है साइन थीटा बराबर P बटे H। बताओ जरा P का मान कितना होगा और H कितना निकला? 15 बटे 17 पहला आंसर। और क्या पूछा है? सेक थीटा का मान बताओ। H बटे B, क्योंकि सेक कोस का उल्टा है और कोस का होता है B बटे H, तो सेक का हो जाएगा H बटे B। रिवर्स कर लेंगे। H का मान आया है 17 और B का मान कितना? 8। ये हो जाएगा दोनों। बोलो किसी भी तरह का दिक्कत कोई डाउट? क्वेश्चन आसान है कि